हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपनी प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके अंदर बल्बों का संयोजन पढ़ेंगे। बल्बों का संयोजन दो तरह से पढ़ते हैं अपने, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, कई बार अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक बल्ब है या दो बल्ब हैं उनको, या तीन बल्ब हैं उनको श्रेणी में या समांतर में जोड़ा जाता है, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकता है या कौन सा बल्ब कम चमकता है, या इसमें से वोल्टता को बढ़ाएं तो या धारा को बढ़ाएं तो इसमें से कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो जाता है या कौन सा बल्ब बाद में फ्यूज हो जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने पास एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज मैं आपको इन क्वेश्चनों का हल करने के लिए बिल्कुल लॉजिकल तरीके से इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसलिए वीडियो को आप पूरा देखते रहें। तो सबसे पहले अपने पावर के सूत्र निकालेंगे। तो जैसे जब अपने पास P वाट का बल्ब V वोल्ट से जुड़ा है, तो पहला फॉर्मूला निकालता हूं मैं। बल्ब में प्रवाहित धारा P इक्वल टू फॉर्मूला था अपने पास VI। तो जब आप यहां से I निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। तो अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला निकल गया है, बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा I इक्वल टू P बाई V सूत्र से दी जाएगी। सेकंड फॉर्मूला निकालेंगे अपने बल्ब का प्रतिरोध निकालें तो P इक्वल टू VI। ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो यहां से R निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P बाई I स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से बल्ब का प्रतिरोध निकाला जा सकता है। या आपने एक दूसरा फॉर्मूला और बनाई, P इक्वल टू VI। तो P इक्वल टू V, ओम के नियम से I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो यानी R इक्वल टू अपने पास हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो अपने यहां से प्रतिरोध का सूत्र आ गया R इक्वल टू पावर और धारा की फॉर्म में P बाई I स्क्वायर और R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। आपके पास ये वोल्टता की फॉर्म के अंदर सूत्र प्राप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट निकालेंगे अपने, बल्ब से उत्पन्न ऊष्मा से अपने को पता चलेगा कि जितनी ज्यादा ऊष्मा होगी उस बल्ब की चमक है वो उतनी ही अपने पास क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का जूल का नियम अपनों ने पढ़ा था, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर ये जूल के अंदर है, जूल का नियम था, अगर इसको कैलोरी में चेंज करें I स्क्वायर RT अपॉन डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, 4.2 से। तो अब दोस्तों देखिए, ये अपने धारा की फॉर्म में था, अगर मैं इसको वोल्टता की फॉर्म में लेके जाऊं तो ओम के नियम से मैं I इक्वल टू रख सकता हूं V बाई R। तो मेरे पास क्या बनेगा, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर 4.2 RT। एक R से एक R कैंसिल आउट होगा तो H कितना आ जाएगा, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, या दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर T अपॉन 4.2 इंटू R। तो इस वाले फॉर्मूले से अपने उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो अपने पास तीन फॉर्मूले आए हैं। पहला फॉर्मूला आप लोगों ने बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, फिर सेकंड फॉर्मूला निकाला अपने बल्ब का प्रतिरोध, और तीसरा फॉर्मूला निकाला अपनों ने बल्ब से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। अब कई बार अपने एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि अपने पास एक बल्ब है जिसको 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, या इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक बल्ब दिया हुआ है मेरे पास, इसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, ऐसे लिखा हुआ है, और पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब
क्या है या इसका अभिप्राय क्या है। तो इसका मतलब इस बल्ब को अपने कितनी वोल्टता पर जला रहे हैं, 220 वोल्टता पर जला रहे हैं, तो इससे 100 वाट की क्या होगी, शक्ति हानि होगी। यानी बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो शक्ति हानि कितनी होगी, अपने पास 100 वाट होगी। यदि बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो शक्ति हानि 100 वाट होगी। अब अपने बात करते हैं इसके संयोजन की। तो बल्बों का संयोजन दो तरह से पढ़ेंगे अपने, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। पहले मैं बात करता हूं श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम के अंदर जैसे अपनों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, वैसे ही बल्बों का संयोजन पढ़ेंगे। ये मेरे पास 3 बल्ब हैं और तीनों बल्ब एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट हैं। ऐसे ही अपने पास समांतर क्रम की अगर बात करें तो ये 3 बल्ब हैं और ये भी एक एसी सोर्स के साथ कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 बल्बों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और 3 को मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, R2, R3, सेम R1, R2, R3। इसकी पावर P1, P2, P3, सेम पावर P1, P2 और P3। तो 3 बल्बों को अज्यूम कर लिया मैंने। पहले मैंने श्रेणी क्रम में अज्यूम किया है, फिर मैंने इनको समांतर क्रम में अज्यूम किया है। अब इन दोनों की अपने कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए जैसे मैंने आपको प्रतिरोधों में बताया था कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, और विभवांतर का मान प्रत्येक के सिरों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। सेम उसी तरीके से बल्ब जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो प्रत्येक बल्ब में धारा का मान क्या होगा, समान होगा, और प्रत्येक इसमें विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। और समांतर क्रम में विभवांतर तो क्या होगा, सभी बल्बों पे समान होगा, परंतु धारा का मान सब में क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है यहां से, सभी बल्बों में धारा समान होगी, यानी श्रेणी में होगा तो सभी बल्बों में धारा क्या होगी, समान होगी, और सभी बल्बों पर वोल्टता क्या होगी, समान, क्योंकि समांतर क्रम में होगा तो वोल्टता क्या होगी, समान होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, जब अपने बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे 3 बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, P1 वाट का, P2 वाट का और P3 वाट का, तो इसमें से जो कम वाट का जो बल्ब है, यानी जिसकी पावर क्या है, सबसे कम है, कम वाट का जो बल्ब है, वो आपके पास क्या होगा, ज्यादा चमकेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है, श्रेणी क्रम है। इसको मैं अभी 3rd नंबर पॉइंट में क्लियर कर देता हूं क्योंकि कम वाट का बल्ब है, क्यों अधिक चमकेगा। और ऐसे ही अपने पास समांतर क्रम की अगर बात करें तो समांतर क्रम में जो आपके पास अधिक वाट का बल्ब है, यानी जिसकी पावर क्या है, ज्यादा है, अधिक वाट का जो बल्ब है वो क्या होता है, अधिक चमकता है। यानी श्रेणी क्रम में कम वाट का बल्ब अधिक चमकता है और समांतर क्रम में ज्यादा वाट का बल्ब है वो क्या होता है, अधिक चमकता है। यहां पे लिखा हुआ है कम वाट का बल्ब तेज चमकेगा और अधिक वाट का बल्ब क्या होगा, तेज चमकेगा। यह मैं दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस पहले पॉइंट पे डाउट होगा, इसको मैं अब यहां पर क्लियर करता हूं। तो देखिए, पहले अपने श्रेणी क्रम की बात करेंगे यहां से। तो श्रेणी क्रम में अपने पास जो कम वाट का बल्ब है, कम वाट का बल्ब, श्रेणी क्रम के लिए कम वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध है वो अपने पास क्या है, अधिक है। कम वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या है, अधिक है। अब अपने बात करें, जैसे आपने फॉर्मूला निकाला था P = V² बाई R, तो यहां से R = V² P, ये बात करें, यानी P = V² बाई R या R = V² बाई P। अगर यहां से P आपके पास क्या है, कम वाट,
पावर क्या है, कम है, तो प्रतिरोध अपने पास क्या होगा, ज्यादा होगा। पावर अपने पास क्या है, कम है, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां से मैंने बता दिया। अब ऊष्मा की बात करें, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। अब आपके पास पावर तो कम थी, पावर कम है, और आर क्या है, ज्यादा, प्रतिरोध क्या है, ज्यादा है। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो ऊष्मा भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि H प्रोपोर्शनल टू क्या है अपने पास, R। 4.2 क्या है, कांस्टेंट है। T टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। R क्या है, R अपने पास क्या मिल रहा है, ज्यादा। और I धारा श्रेणी क्रम में क्या रहती है, समान रहती है। तो इसका मतलब H प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, R। H प्रोपोर्शनल टू R। दैट मीन्स अगर आपके पास R ज्यादा है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा भी क्या होगी, ज्यादा। R ज्यादा है तो ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब कम वाट का जो बल्ब है और जो बल्ब लगे हुए संयोजन में, उनसे क्या होगा, तेज चमकेगा। ये लिख रखा है यहां से। तो सेकंड फर्स्ट पॉइंट अपने क्लियर हो गया कि कम वाट का बल्ब क्या होगा, तेज चमकेगा, क्योंकि कम वाट का जो बल्ब है उसकी शक्ति अपने पास क्या है, कम है, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। और प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो ऊष्मा भी अपने को क्या मिलेगी, यहां से ज्यादा मिलेगी। और ऊष्मा ज्यादा मिलेगी तो अपने पास क्या होगा, वो ज्यादा चमकेगा। अब अपनी दूसरे की बात करते हैं। अब समांतर की बात करें, यहां से समांतर क्रम में अधिक वाट का जो बल्ब है उसका जो प्रतिरोध है वो अपने पास क्या होता है, कम होता है। यानी अधिक वाट के प्रतिरोध को क्या लेके चलेंगे, कम। तो अपने इसमें देखें H इक्वल टू ऊष्मा निकाले। अब इसमें वोल्टता की फॉर्म में लेके चलेंगे, V स्क्वायर टी अपॉन क्या है, 4.2 R। तो यहां से निकाले फॉर्मूला R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P। तो P क्या है, समांतर अधिक वाट, यानी पावर क्या है, ज्यादा है। अगर पावर ज्यादा है तो R क्या आएगा, पावर ज्यादा है तो R क्या आएगा, कम आएगा। जिसकी शक्ति ज्यादा है उसका प्रतिरोध क्या है, कम है। R तो ज्यादा, P ज्यादा लिया है तो मैंने R क्या जाएगा, कम। और R कम है, R यहां से क्या है, R क्या है, कम है। अपोन वाली चीज अगर कम है, वोल्टता ये समान रहती है समांतर क्रम में। R कम है तो H क्या होगी, H क्या होगी, ज्यादा। यानी ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब जिस बल्ब की शक्ति ज्यादा है उसकी ऊष्मा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब श्रेणी क्रम में कम वाट का जो बल्ब है वो क्या होता है, अधिक चमकता है। और समांतर क्रम में ज्यादा वाट का जो बल्ब है वो क्या होता है, ज्यादा चमकता है। तो ये अपने इस फॉर्मूले से इन तीनों वैल्यू को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं श्रेणी क्रम में, अगर अपने वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी क्या होता है, उसके साथ साथ बढ़ता है। तो अधिक वाट का जो बल्ब है वो जलता रहता है, और कम वाट का जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल से भी क्लियर कर दूंगा। अपने न्यूमेरिकल में हर डाटा निकाल के देखेंगे, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है। यानी श्रेणी क्रम में वोल्टता बढ़ाने से धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। जिससे अधिक वाट का बल्ब जो धारा है उसको क्या करेगा, धारा बढ़ेगी। तो इसका मतलब कम वाट का जो बल्ब है वो आपके पास क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। और अधिक वाट का बल्ब है वो क्या होगा, जलता रहेगा, क्योंकि वो उतनी धारा क्या कर लेता है, सहन कर लेता है। परंतु कम वाट का बल्ब है वो धारा सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद समांतर क्रम में धारा का मान बढ़ाने से कम वाट का जो बल्ब है वो क्या होता है, चलता रहता है। परंतु अधिक वाट का बल्ब है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। यानी श्रेणी क्रम में कम वाट का फ्यूज होता है, और समांतर क्रम में आपके पास अधिक वाट का जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। इसके बाद अगर अपने बात करते हैं शक्ति की, जब अपने श्रेणी क्रम पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा R इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई पी। इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, 1 बाई पी, या R अपने पास
इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, पी के। इसका मतलब आर के जो भी सूत्र आए हैं वो इनवर्स में किसके फॉर्मूले आएंगे, पी के आएंगे। तो जब मैं श्रेणी क्रम की बात करता हूं, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सूत्र आता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश Rn। परंतु श्रेणी क्रम में शक्ति व्यय निकालें अपने, शक्ति व्यय, तो आर का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/p इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 डैश डैश 1/pn। ये कौन से क्रम के लिए आया मेरे पास, श्रेणी क्रम के लिए। अब मैं किसके लिए करता हूं, समांतर क्रम के लिए। अगर मैं समांतर क्रम के लिए करूं, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का सूत्र आता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डैश डैश 1/rn। परंतु शक्ति अगर व्यय निकालें इसका भी, तो शक्ति व्यय इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश अपने पास क्या आ जाएगा, Pn आ जाएगा। तो जो अपने रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल पढ़े थे उसका अपने क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन अपने कर चुके हैं वैसे ही इसके क्वेश्चन होंगे, परंतु फॉर्मूला है उसको श्रेणी को समांतर और समांतर को श्रेणी वाला लगाकर अपने क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। इसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों की जो चमक होती है वो आपके पास वोल्टता पर निर्भर करती है, और समांतर, क्योंकि धारा का मान क्या होता है श्रेणी क्रम में, समान, और वोल्टता क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए बल्बों की जो चमक है वो किस पे निर्भर करेगी, वोल्टता पे। और समांतर क्रम में वोल्टता क्या होती है, समान होती है, और धारा क्या होती है, प्रत्येक बल्ब में क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए बल्बों की जो चमक होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, आपके पास बल्बों की जो चमक है वो किस पे निर्भर करेगी, धारा के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने बल्बों के बारे में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में देखा है कि कौन सा बल्ब अधिक चमक रहा है और कौन सा बल्ब कम चमक रहा है। यानी बल्ब श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जिस तरह से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से अपनों ने निकाला है कि किस बल्ब की चमक ज्यादा है और किस बल्ब की चमक कम है। इसके बाद अपने इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। अपनी पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संयोजन की परिणामी शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी इस संयोजन की परिणामी शक्ति कितनी होगी, तो दो बल्ब अपने को समांतर क्रम में दिए हुए हैं और एक बल्ब इसके साथ श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। तो अपने जब बल्ब श्रेणी क्रम में होते हैं, बल्ब श्रेणी क्रम के अंदर होते हैं तो व्यय शक्ति का फॉर्मूला लगाते हैं 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, और समांतर क्रम में होते हैं तब P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस डैश डैश। तो ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर में। तो 200 और 200 का समांतर क्रम निकालें तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400। तो इन दोनों की जगह अपने पास कितने का जाएगा, 400 वाट। अब ये दोनों बल्ब किस में है, श्रेणी में। श्रेणी में तो P इक्विवेलेंट कितनी निकलेगी अपने पास, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, क्योंकि दोनों किस में दिए हुए हैं, समांतर में। तो अपने पास क्या आएगा, 400 इंटू 400 और 400 400 800, ये दो पे कटेगा तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 200 वाट। तो इसका इक्विवेलेंट पावर कितना निकलेगा अपने पास, 200 वाट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये दिया गया है कि आपके पास B1 और B2 दो बल्ब दिए हुए हैं। B1 बल्ब है वो 100 मिली हेनरी के साथ जुड़ा हुआ है, और B2 जो बल्ब है वो 10 पिको फैरेड के संधारित्र से जुड़ा हुआ है, और सोर्स को 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो B1 व B2 में से कौन सा तेज चमकेगा, यानी किसकी ब्राइटनेस है वो अपने पास क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये निकालने के लिए जब अपने इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्सएल, एक्सएल क्या होता है 2πfl, और xc क्या होता है, xc इक्वल टू 1/2πfc। तो अपने को यहां पर क्या चाहिए, आवृत्ति चाहिए, किसकी, सोर्स की, सोर्स की आवृत्ति। क्योंकि जब तक एक्सएल और xc के मान नहीं निकलेंगे तब तक अपने ये नहीं बता सकते कि कौन सा बल्ब कम चमकेगा या कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो अपने पास यहां से 220 वोल्ट इस सोर्स की आपको आवृत्ति नहीं दी हुई क्वेश्चन में,
फ्रीक्वेंसी का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, और फ्रीक्वेंसी का जब जिक्र नहीं है तो अपने इसमें ये नहीं बता सकते कि B1 चमकेगा या B2 चमकेगा। इसके बाद जैसे अपने एक एग्जाम्पल मानते, वैसे तो यही है जो मैंने आपको अभी टेबल से समझाया है। जैसे विभिन्न बल्बों की बात करें, B1, B2, B3, पहले मैंने कम वाट का लिया है 25 वाट का, समझाने के लिए आपको 100 वाट का और 1000 वाट का। तीनों बल्बों की जो वोल्टेज है वो समान है। बात करते हैं प्रतिरोध की। जिसकी वोल्टेज, जिसकी जो पावर है वो कम होगी, जिसकी पावर कम है उसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, दोनों क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब 25 वाट का प्रतिरोध है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा, फिर 100 वाट का, और फिर क्या होगा 1000। जिसकी वाट ज्यादा है उसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा। बात करते हैं तंतु के मोटाई की, जो फिलामेंटल लगा हुआ है, तो इसका मतलब जिस बल्ब की पावर ज्यादा है उसका फिलामेंटल क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसकी मोटाई क्या होगी, ज्यादा, फिर 100 वाले की और फिर 25 वाले की। 25 वाले का फिलामेंटल क्या होगा, पतला होगा। चमक की बात करें, जिसकी वाट ज्यादा होगी उसकी चमक क्या होगी, ज्यादा, यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी चमक क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 1000 वाट वाला क्या होगा, ज्यादा चमकेगा। फिर उससे कम कौन सा चमकेगा, 100 वाट का। फिर उससे कम कौन सा चमकेगा, अपने पास 25 वाट का चमकेगा। इसके बाद अपने थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के बल्बों को 440 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों बल्बों में से कौन सा फ्यूज होगा। तो 25 वाट के बल्ब का आपने क्या क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। 25 वाट के बल्ब का प्रतिरोध R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, कितने से जोड़ा हुआ है, 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी दे रखी है, 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 1936 ओम। तो अब अपने इसकी सुरक्षित धारा निकालेंगे, इसकी सुरक्षित धारा। तो I इक्वल टू, सुरक्षित धारा निकालने के लिए अपने पास I इक्वल टू क्या है, V बाई आर। तो V कितना दे रखा है, 220, R कितना है अपने पास 1936, तो 0.11 एम्पियर निकल जाएगी। इसके बाद अपने करते हैं सेकंड बल्ब के लिए। सेकंड बल्ब के लिए जब भी अपने पढ़ेंगे तो अपने पास सेकंड बल्ब कौन सा है, 100 वाट, 100 वाट और 220 वोल्ट, इसके लिए निकालते हैं। तो इसका प्रतिरोध निकालें तो कितना आएगा, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो V कितना है, 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो आ जाएगा अपने पास 484 हो। अब अपने इसकी सुरक्षित धारा निकालें तो सेकंड बल्ब था अपने पास ही, सुरक्षित धारा I इक्वल टू वी कितना है 220, ये कितना है 484, तो ये 0.48 एम्पियर आ जाएगी। तो दोनों बल्बों के लिए अपने सुरक्षित धारा निकालिए। पहले बल्ब के लिए अपने पास आई है 0.11 एम्पियर और सेकंड बल्ब के लिए आई है अपने पास 0.48 एम्पियर। अब अपने 440 वोल्ट के साथ ये बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो दोनों बल्बों में से कौन सा बल्ब जल्दी फ्यूज होगा। तो 440 वोल्ट के लिए 440 वोल्ट के लिए तो I इक्वल टू वी, वी कितना है 440, R कितना निकाला 484 प्लस 1936, 440 अपॉन 484 प्लस 1936। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी अपने पास 0.18 एम्पियर। इसका मतलब धारा कितनी बहेगी, 0.18 एम्पियर।
और इस बल्ब में सुरक्षित धारा कितनी है 0.11 और इसमें सुरक्षित धारा कितनी है 0.48। तो ये 0.48 वाला तो इसको क्या कर लेगा, सहन कर लेगा, परंतु ये सुरक्षित धारा यहां तक तो ये सहन करता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये 0.18 से ये वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इस तरीके से अपने इनके क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो है अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।